आज जानेंगे उद्देश्य और विधेय में अंतर। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है, किसको उद्देश्य कहते हैं किसको विधेय कहते हैं, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए उद्देश्य क्या होता है, जब कोई वाक्य होता है तो उसके अंतर्गत उद्देश्य क्या होता है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर जिसके बारे में या जिस व्यक्ति के लिए कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको उद्देश्य कहते हैं। अतः कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है, क्योंकि जो कोई वाक्य होता है उसके अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो कौन होता है, कर्ता ही होता है। इसलिए एक वाक्य के अंदर कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे एक वाक्य है, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ये वाक्य है, इस वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय दोनों हैं, लेकिन हमको इस वाक्य में केवल अभी उद्देश्य के बारे में जानना है कि इसमें उद्देश्य क्या है। यानी हमने पहले ऊपर परिभाषा में देख लिया है कि जो कर्ता होता है वाक्य के अंदर वो ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इस वाक्य के अंदर उद्देश्य है राम, राम। लेकिन मेरा भाई ये भी राम की विशेषता बता रहा है, तो जो कर्ता की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा ही क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। मेरा भाई राम, मेरा भाई राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो एक वाक्य के अंदर उद्देश्य यही होता है। अब आगे देखिए विधेय क्या होता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो एक वाक्य में उद्देश्य के अलावा जो बच जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। जैसे मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक वाक्य के अंदर विधेय है, और ये क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। तो इस प्रकार एक वाक्य है, जैसे मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसके अंतर्गत उद्देश्य हो गया राम, और राम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो राम के साथ ही होता है, यानी राम का विस्तारक होता है वो, तो वो राम के साथ ही उद्देश्य में आता है। बाकी का जो वाक्य बच जाता है वो किस में आता है, वो विधेय में आता है। इसी प्रकार हम एक वाक्य और लेते हैं, जैसे राम बहुत पढ़ता है। तो इस वाक्य के अंदर राम जो शब्द है, राम, केवल राम, वो क्या है, उद्देश्य है, और बाकी का जो बच गया बहुत पढ़ता है वो क्या है, विधेय है। तो यहाँ इसके अंदर क्या है, क्रिया है पढ़ना, और पढ़ना यानी बहुत है। क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, विधेय के अंतर्गत ही आएगा। तो राम क्या है, राम हो गया कर्ता, और राम करता है तो इस वाक्य में राम उद्देश्य होगा। उसी प्रकार बहुत पढ़ता है ये आएगा विधेय में। इसके अंदर क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये किस में आएगा, ये विधेय में आएगा। तो इस प्रकार एक वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय का स्थान होता है।